एक बार फिर से आप सबका एटलस केमिस्ट्री में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिनिश किया है। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दिस लॉ सेज दैट कि अगर हम लोग एक सब्सटेंस बनाए सिंथेटिकली, एक लैब में बनाए, और एक सब्सटेंस को हम लोग फाइंड करें, उसी सब्सटेंस को हम लोग फाइंड करें कहाँ से? नेचर से। जैसे सपोज कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड किया कहाँ से? नेचर से। हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड किया और कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर हमने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये लॉ कहता है कि नेचर से जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड किया और जो सिंथेटिक मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड किया, इसमें कार्बन का परसेंटेज और इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा? सेम होगा बाई वेट। कैसे? बाई वेट। या फिर हम लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाले इसमें और ऑक्सीजन का परसेंटेज इसमें निकाले, तो ये भी हमें क्या मिलेगा? ये भी हमें मिलेगा सेम बाई वेट। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, की किसी सब्सटेंस को चाहे नेचर से फाइंड करो या आप उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करो, उसमें जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है बाई वेट, वो क्या होता है? सेम होता है। सो दिस लॉ सेज दैट a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3, और इस क्यूप्रिक कार्बोनेट को हम लोग फाइंड करेंगे नेचर से। तो हमारे पास दो सोर्स हो गया, एक हो गया नेचुरल सोर्स और दूसरा हो गया सिंथेटिक। और हम लोग यहाँ पे नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किसमें? नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो हमें चाहिए इसका मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। तो हमने इसका मोलर मास फाइंड किया है, वो कितना है? 123.5। अगर हम लोग इसमें निकालें परसेंटेज, किसका परसेंटेज निकाले? ऑफ कॉपर का। किसका परसेंटेज निकालें? कॉपर का परसेंटेज निकालें। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा? परसेंटेज ऑफ Cu इन CuCO3। तो जो कॉपर है CuCO3 में कितना है? ये है 63.5 डिवाइडेड बाई 123.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो जाएगा 6350 डिवाइडेड बाई 123.5। और जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो वी फाइंड इट इज 51.41। और जब हम लोग फाइंड करते हैं किसके लिए? हम लोग जब फाइंड करते हैं सिंथेटिक के लिए, तो वो भी उसकी वैल्यू कितनी आती है? 51.4। फिर कार्बन का हम लोग फाइंड करते हैं तो ये आता है 9.72, और सिंथेटिक वाले में फाइंड करते हैं वो भी कितना आता है? 9.72। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए कितना आता है? 38.87। एंड सिंथेटिक में ऑक्सीजन के लिए कितना आता है? 38.7। आप इसको इस मेथड से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, दैट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। आइए देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन ए सैंपल ऑफ CuO ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड्स वर फाउंड टू बी सेम। तो डिफरेंट मेथड से हमने CuO को फाइंड किया, बट उसमें कह रहे हैं कि जो कॉपर है और जो ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज क्या है? सेम है। तो ये जो लॉ होता है, इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो कह रहे हैं कि दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन
कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये किसको फॉलो करता है? इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये स्टेटमेंट किसका है? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का है। तो पूछ रहे हैं कि इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस? नहीं, ये तो गेल्जॉक्स लॉ है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये किसका स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट में क्या करें? प्योर सैंपल ऑफ कॉपर कार्बोनेट सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी एंड फाउंड नेचुरली। इसको लैब में सिंथेसाइज किया और नेचर में फाइंड किया गया। इफ बोथ कंटेन्स 51.35% कॉपर, 38.9% कार्बन एंड 9.74% ऑक्सीजन बाय वेट। मतलब दोनों सैंपल में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो सेम है। तो कह रहे हैं कि दिस इज अकॉर्डेंस विथ। तो ये है लॉ ऑफ किसका? डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड लॉ में क्या कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नहीं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? नहीं। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम? नहीं। तो ये क्या है आंसर? आंसर इज लॉ ऑफ डेफिनिट proportion. 2 gram of metal burns in oxygen to form 3.2 gram its oxide। और फिर कह रहे हैं कि 1.42 gram of same metal heated in steam to form 2.727 gram of its oxide। Which law is verified by this data? कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और एवोगाड्रोस लॉ। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हमने देखा कि मेटल का जो मास है वो कितना है? 2.0 ग्राम है और जो ऑक्साइड बनाया वो कितना बनाया? 3.2। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या निकले? मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ मेटल। तो ये हो जाएगा 3.2 माइनस 2.0 और कितना हो जाएगा? 1.2। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना है? 1.2 है। तो रेशियो अगर हम लोग निकालें मेटल रेशियो ऑक्सीजन तो 2 एंड 1.2, तो ये रेशियो है कितना? 5:3। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या कहा जा रहा है कि 1.42 ग्राम जो है मेटल है ये रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है ऑक्साइड जिसका मास कितना है? 2.27 ग्राम। तो अगर यहाँ से हम लोग मास निकालें ऑक्सीजन का तो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्साइड 2.27 माइनस 1.42। तो ये जो आंसर आता है वो आता है 0.85 ग्राम। तो जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना है? 0.85 ग्राम। अगर यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन रेशियो निकालते हैं तो ये भी रेशियो आता है कितना? सेम। सो यहाँ पे बाय वेट जो उनका रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस फॉलोज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एटलस केमिस्ट्री।